नमस्कार, सुप्रभात। आज की कक्षा में रुचिरा प्रथमो भागः। इस पाठ्यपुस्तक से पंचमः पाठः वृक्षाः ये पढ़ रहे हैं। इसका आधा हमने यानी 50% सेक्शन हमने कंप्लीट किया है। शुरू के 3 पैराग्राफ हमारे कंप्लीट हुए हैं। रिमेनिंग 3 पैराग्राफ्स हम लोग अभी कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन और सिंगिंग ये सब कुछ हम लोग ने पिछली कक्षा में ही सीख लिया था। और हम लोग आगे आज बढ़ते हैं। बोला क्या? स्पृशन्ति पादैः पातालं च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः। क्या बोल रहे हैं? वृक्षाः। ये लास्ट वर्ड को हम लोग पहले देखते हैं। ढेर सारे, वृक्षाः बहुवचन है ना, तो जो वृक्ष होते हैं उनके बारे में बोला गया। ढेर सारे, वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षाः। प्रथमा बहुवचन में है ये, तो बहुवचन है, इट मीन्स मोर देन 2। इसके लिए बोल रहे हैं कि जब ढेर सारे जो वृक्ष है ना, वो क्या करते हैं? पादैः पातालं च स्पृशन्ति। स्पृशन्ति मीन्स टच करते हैं, छूते हैं। स्पृशन्ति छूते हैं। क्या छूते हैं? पातालं च। पातालम मतलब जमीन की गहराइयों को, बहुत नीचे तक को छूते हैं। किससे छूते हैं? पादैः, पैरों से। पैरों से, अपने पैरों से ये जमीन की गहराई तक छूते हैं। पाताल मतलब होता है जमीन का भीतर का हिस्सा, तो एकदम नीचे तक, जमीन के अंदर तक अपने पादैः पैरों से छूते हैं। अंदर, जमीन के अंदर के हिस्से को अपने पैरों से छूते हैं। अब उनके पास पैर तो है नहीं। ट्रीज के पास पैर होते हैं क्या? नहीं होते हैं। इट मीन्स वो किससे छूते हैं फिर? उनके पास टच करने का कौन सा मीडियम हुआ? उनका पैर क्या हुआ? यस, पैर मीन्स रूट्स। यस, द पोएट वांट्स टू टेल अबाउट रूट्स। वो अपने रूट्स के थ्रू जमीन के एकदम अंदर तक टच करते हैं ना। जितना बड़ा ट्री होगा उसकी रूट्स भी उतना ही नीचे तक जाती हैं। तो जमीन के अंदर तक जो है वो स्पृशन्ति, छूते हैं। किसको? पादैः पातालम। पातालम स्पृशन्ति, जमीन को, जमीन के अंदर के हिस्से यानी पाताल को छूते हैं। किससे? पादैः, अपने पैरों के द्वारा, पैरों से। आप लोग लिखिए पादैः की जगह ब्रैकेट में लिखिए, पादैः की मीनिंग लिखिए पैरों से, ब्रैकेट में जड़ों से। जड़ों से, जड़ बोलते हैं रूट्स को, तो जड़ों से स्पृशन्ति, छूते हैं। स्पृशन्ति, छूते हैं। और क्या बोल रहे हैं? नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः। ठीक है, शिरः, शिरस्, शिरस्सु है लिखा, तो शिरस्सु का मतलब हो जाएगा शिरः प्लस टू। वहां पे 2 वर्ड हैं। ठीक है, तो आप उसकी सीधी मीनिंग लिखिए। शिरस्सु मतलब सिर पर, सिर पर। नभः शिरस्सु वहन्ति, वहन्ति मीन्स रखते हैं, ढोते हैं। जैसे आप लोग अपने सिर के ऊपर कभी देखते हैं ना कि कोई जो काम करने वाले होते हैं, लेबर या फिर इस टाइप के लोग, जो लोग बाहर काम करते हैं, तो अपने सिर पे भी कुछ चीजें रखते हैं, हैवी वेट यहाँ रखते हैं और बाहर जाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं ये जो इस पे रख करके और जाना, उसमें। और वहन्ति मतलब होता है ढो रहे हैं, ढो रहे हैं। DH, ढो, ढक्कन, ढक्कन वाला ढो, तो ढो रहे हैं। यानी वहन्ति मतलब ढो रहे हैं। क्या? नभः शिरस्सु, सिर के ऊपर आकाश को रख करके ढो रहे हैं। कितना इमेजिनेशन है! पोएट ने क्या इमेजिन किया कि अपने पैरों से जो है वो जमीन की गहराई को छूते हैं, लेकिन उनके पास पैर नहीं है, तो उसने इमेजिन किया, अपने रूट्स के लिए इमेजिन किया, दैट इज लाइक देयर फीट्स। उसी तरह बोला कि इतने ऊंचे होते हैं ना वृक्ष, बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, तो इतनी हाइट उनकी होती है वो कि लगता है कि आसमान तक चले गए, है ना। तो उसको ही बोल रहे हैं कि अपने सिर पे रख करके आसमान को ढोते हैं। इट मीन्स वो आसमान की ऊंचाई तक जाते हैं। टोटल मीनिंग क्या हुई कि ट्रीज जो है वो जमीन के अंदर ही होते हैं, बहुत अंदर तक जमीन के अंदर जाते हैं,
और आसमान में भी बहुत ऊंचाई तक जाते हैं। तो ट्रीज जो हैं वो उनके अंदर ये एबिलिटी है कि वो नीचे भी जाते हैं बहुत और ऊपर भी बहुत जाते हैं। ये टोटल मीनिंग हुई। समझ आया? एवरीवन अंडरस्टूड बेटा? बहुत अच्छे। चलो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। ओके ना, चलो हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। वृक्षाः, फिर से हम लोग वृक्षाः से स्टार्ट करते हैं। जो ट्रीज है ना वो क्या करते हैं? पयोदर्पणे, पय मतलब होता है जल, वाटर, और दर्पण मतलब होता है मिरर। तो वाटर, द मिरर ऑफ वाटर, पयोदर्पणे द मिरर ऑफ, इन द मिरर ऑफ वाटर, जो वाटर का मिरर है। मीन्स आपने देखा है किसी नदी के अंदर आप गए हैं, कोई रिवर के पास, या फिर कभी अपने घर पे ही आप देखेंगे कोई डार्क कलर का एक बाल्टी ले लीजिए, एक बकेट लीजिए डार्क कलर का, जिसके अंदर ब्लैक कलर का कोई बकेट लीजिए और उसके सामने आप जाइए, खड़े हो जाइए, अपना सिर ऐसे झुका के उस बकेट के पास। तो आपका जो इमेज है ना वो उस बकेट के अंदर भी दिखाई पड़ती है, लाइक अ मिरर। तो उसको बोल रहे हैं पयोदर्पणे, इन द मिरर ऑफ वाटर। ठीक है? जल दर्पण में, मिरर मतलब होता है दर्पण, इन द मिरर ऑफ वाटर, जल रूपी दर्पण। वाटर एक है, उसके उसको इमेजिन करके बोल रहा है कि दैट इज लाइक अ मिरर। तो इन दैट वन स्वप्रतिबिंबम, स्व मतलब अपना, प्रतिबिंबम दैट इज इमेज। समझ रही हो ना? तो वो अपने इमेज को कौतुकेन पश्यन्ति, कौतुकेन दैट इज बहुत एक्साइट होकर के, एक्साइट, फुल ऑफ एक्साइटमेंट। तो एक्साइटेड होकर के पश्यन्ति देखते हैं। कौन? वृक्षाः। टोटल मीनिंग क्या हुई कि पयोदर्पणे इन द मिरर ऑफ वाटर स्वप्रतिबिंबम, देयर ओन इमेजेस, कौतुकेन with full of excitement, पश्यन्ति सीइंग, वाचिंग। तो क्या बोलता है? वृक्षाः, जो ट्रीज है ना वो जल के, जो जल रूपी एक मिरर है, उस मिरर के अंदर अपने आप की इमेज देख करके वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो वृक्ष कैसे हैं? जो कौतुकेन, अब सारे की मीनिंग लिखिए। कौतुकेन मतलब उत्सुकता पूर्वक, उत्सुकता पूर्वक, कौतुकेन उत्सुकता पूर्वक, पश्यन्ति देखते हैं, कौतुकेन उत्सुकता पूर्वक पश्यन्ति देखते हैं, पयोदर्पणे जल रूपी दर्पण में। टोटल मीनिंग है जल रूपी दर्पण में, जल रूपी दर्पण में स्वप्रतिबिंबम, अपनी परछाई, स्वप्रतिबिंबम अपनी परछाई, ओन इमेज, कौतुकेन उत्सुकता पूर्वक। भी है ना वो जल रूपी जो मिरर है, उस मिरर के अंदर अपनी परछाई को बहुत उत्सुकता पूर्वक देखते हैं, बहुत एक्साइटेड होकर के देखते हैं। ओके, चलो अब लास्ट पैराग्राफ हम लोग देखते हैं। लास्ट पैराग्राफ है प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षाः। ठीक है, चलिए वर्ड मीनिंग्स पहले देख लेते हैं। प्रसार्य दैट इज फैला करके, एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड करना है बहुत ज्यादा, एक्सपेंड करके। तो प्रसार्य मतलब फैला करके, फैला करके, स्वच्छाया अपनी छाया, अपनी छाया रूपी,
स्वच्छाया संस्तरणम, अपनी छाया रूपी बिस्तर, दैट इज बेड, लाइक बेड। यहाँ पे भी इमेजिनेशन ही है, नथिंग यहाँ रियल कुछ नहीं है, इमेजिनेशन है। पोएट ने बहुत इमेजिन किया, वो अपने इमेजिनेशन को उसने पोयम बना दिया। तो क्या बोल रहे हैं, स्वच्छाया, अपनी छाया रूपी संस्तरणम बिस्तर, स्वच्छाया दैट इज सेड, ओन सेड, और संस्तरणम दैट इज बिस्तर मीन्स बेड। तो अपनी छाया रूपी जो बिस्तर है उसको कुर्वन्ती सत्कारम, सत्कारम दैट इज वेलकमिंग, किसी को रिस्पेक्ट देना, दैट इज सत्कार। तो सत्कार के लिए हिंदी वर्ड है सत्कार। तो कुर्वन्ती सत्कारम, सत्कार करते हैं, किसी को वेलकम करते हैं और रिस्पेक्ट देते हैं, ये मीनिंग हो गई। अब टोटल मीनिंग देखते हैं कि वृक्षाः किम करोति, किम कुर्वन्ति। तो वृक्षाः प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम, अपनी बहुत जो बड़ी सी जो उनकी अपनी छाया है ना, उस छाया रूपी जो बिस्तर है, छाया रूपी जो बेड है, उसको प्रसार्य फैला करके खूब सारा फैलाते हैं। मीन्स क्या करते हैं वो, कि जब ऊपर धूप होती है, यहाँ पे ये मान लो सन है और ये सन रेज यहाँ पे पड़ रही है, ये आपका ट्री का जो है वो कवरिंग एरिया है। तो नीचे क्या होता है, हियर शेड हो जाता है, इधर ना यहाँ शेडिंग हो जाती है। तो ये शेडिंग कैसी है, अपनी छाया, उनकी अपनी खुद की छाया, और लाइक अ बेड। तो बोल क्या कर रहे हैं कि अपनी जो छाया रूपी बेड है उसको खूब फैलाते हैं, खूब एक्सपेंड करते हैं, उसको खूब बड़ा सा बेड बनाते हैं। और क्या करते हैं, कुर्वन्ती सत्कारम वृक्षाः, लोगों का सत्कार करते हैं। किसका करते हैं, जो उस रास्ते से पास होगा, उसको धूप लगेगी तो क्या करेगा, उस ट्री के पास जाएगा, वहां बैठेगा, तो वो ट्री उसको वेलकम करेगा ना, अपनी वो छाया दे रहा है, इट मीन्स दैट ट्री इज वेलकमिंग ना। यस, कम एंड सिट अंडर माय शेड, टेक अ रेस्ट फॉर फ्यू मिनट्स, बी अगेन फुल ऑफ एनर्जी एंड गो टू योर वर्क। सो क्या कहने का मतलब है कि वो ट्रीज जो है वो अपनी अपनी छाया को खूब सारा फैलाते हैं, और वो छाया उनकी कैसी होती है, लाइक अ बेड। उस छाया को फैलाने के बाद वो क्या करते हैं कि सत्कार करते हैं, इट मीन्स वो वेलकम करते हैं। किसको वेलकम करते हैं, जो उस रास्ते से गुजरते हैं, जो लोग उस रास्ते से जाते हैं, उन लोगों का सत्कारम कुर्वन्ति, उनका वेलकम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं कि आइए आप मेरे यहाँ बैठिए, फिर से फुल ऑफ एनर्जी हो जाइए, एंड देन यू मे गो, ऐसा वो करते हैं। तो ये हो गया हम लोग का टोटल पोएम। इस पूरी पोएम में, पूरे आज मैंने जो पढ़ाया लास्ट 3 पैराग्राफ, एनीवन हैव डाउट, देन यू कैन आस्क मी। किसी को डाउट है लास्ट 3 पैराग्राफ्स में तो मुझसे पूछ सकता है। 15 मेंबर्स आर, यस। वहंती मीन्स ढोते हैं, कैरिंग, कैरी करना, ओके। यस, नेक्स्ट, एनीवन मोर, एनीवन हैव डाउट, कम अप एंड आस्क। कोई है, किसी को भी कोई डाउट है बेटा, नो, ओके, देन इफ यू हैव डाउट, यस, इन ऑल ओवर चैप्टर एनीवन हैव डाउट, नो, यस, no, I will send beta, don't worry. You before writing question answers, I will provide always, like always I will provide you. But what I am saying, before watching my provided question answers, you try to find out the answers for given question from your own, and then match the given from me is the same or not, okay na. Just you try and try. In your senior classes I am saying, like ninth and 8th, 9th and 10th, I always saying, yes,
do your question answer from your own, and I will provide you also. That's why I am discussing there. That's why I am discussing. I have a discussion session. I one period discussion for each chapter. That only because they are writing from our own. Then there is a discussion. Then they will be able to find out what is the wrong and what is the right. But you all are in the starting stage. That's why I am not forcing. But this is the good style to write answers from, find out answers from your own, and in the last just match my given answers and your own answers are same or not. If the same, that is very nice, it means you are getting Sanskrit very easily. But if not, no issue, you can ask me, sir, why this is the meaning, I thought this one should be. Okay na? Understood beta? Yes. Now, yes, किसी को कोई डाउट है बेटा? Anyone have doubt related this chapter? No. Okay. Then before conclusion, and Srita will sing. Before that, yes. Okay, 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 okay. Wait. Now I will give them chance. Then आज तक के लिए तो आप लोगों ने इतना जो पढ़ लिया ये अच्छा है, और ये चैप्टर हम लोग का आज ओवर होता है। बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से बात करके। थैंक यू सो मच।